हम बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। बीजेपी क्लेम कर रही कि 80 जीतेंगे, और अभी मैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे 80 हराएंगे। और मायावती का एक स्टेटमेंट आया था बड़ा रहस्यमयी कि देख लो, सोच समझ कर बोलना, किसी को कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए, चुनाव बाद तो ये पता लगे। अभी विधानसभा में तो मायावती की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास 21 विधायक हैं। राज्यसभा विधान परिषद में भी वो उनका वोट कोई मांगेगा नहीं। लोकसभा में पता नहीं क्या स्थिति उनकी बनेगी आगे, एक बार 2014 में बनी थी। दूसरा ये है कि जब विपक्षी दल अभी बैठक कर रहे हैं, तब दूसरी ओर भाजपा अपने वोटों को इजाफा करने में लगी है। ये बात देखना होगा कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर है, जबकि भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और महिला वोट बैंक, तमाम सारे मुद्दों पर वोट बटोरने में लगी है। जी 3 राज्यों में उसने चमत्कारिक जीत हासिल की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था कि वो हार जाएगी, उसके बाद जीत गई। वोट का अंतर थोड़ा जरूर है, जो चारों राज्यों के परिणाम है, 5 राज्यों के, लेकिन उसकी भी चिंता बीजेपी कर रही है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक नई स्थिति शुरू की है कि हर बूथ पर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो प्रधान, सरपंच, सभासद, चेयरमैन, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हों, बार एसोसिएशन में रहे हों, व्यापारी हों। इन लोगों को चाहे वो जीते हो हारे हो, उनको सम्मान देकर जोड़ने की एक कोशिश हो रही है। ये एक नया अभियान बीजेपी चला रही है। दूसरी ओर अभी इंडिया गठबंधन में चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, उस पर तैयारी चल रही है। तो इंडिया गठबंधन थोड़ा लेट चल रहा है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन संयोजक होगा और नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, इन सब पर भी चर्चा चल रही है। अभी तो आम सभा होनी बाकी है। तो समस्या इस बात की है कि अभी सीटों का बंटवारा ही इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इधर बेफिक्र इन सब चीजों से राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर निकले हैं। आज भाजपा ने चुनाव को ऐसा बना दिया कि कोई भर्तियों की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई पे नहीं जा रहा है, ना बेरोजगारी पर, ना धरना प्रदर्शन पर, ना खेतों में छुट्टा जानवरों पर। इस पर ज्यादा कोई मुद्दा खींच आकर्षण नहीं बना पा रहा है, ना इस पर चुनाव पे कोई पब्लिक ध्यान दे रही है। पब्लिक का नज़ारा अयोध्या की चमकदार राम मंदिर और हिंदुत्व के उफान राष्ट्रवाद की ओर ज़्यादा है। ब्रिजेश जी, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अतिक्रमण है, ट्रैफिक है, पेट्रोल डीजल है, तमाम सारे मुद्दे जिन पर बीजेपी को घेरा जा सकता है, लेकिन ये लोग घेर नहीं पा रहे हैं। ये जरूर है कि अभी इंडिया गठबंधन में सीट बिना बटी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिजनौर या नगीना कहाँ से दावा कर? हाँ, नगीना बिजनौर में पड़ता है। जी जी। तो वहाँ आरएलडी ने उनका समर्थन भी किया है। तो अभी तो बटी नहीं, पहले सीट मुझ हो गई है कि हमारी ये सीट है। तो अभी देखिए इंडिया गठबंधन में क्या क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जितना गुड़ गोबर किए थे, उस पर समाजवादी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि उनकी सांसद डिंपल यादव ने बहुत शालीनता से जवाब दिया है। एक संकेत, एक संदेश ये निकल रहा है कि डिंपल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अच्छा चेहरा बनती जा रही सपा का, और उनको और आगे मौका देना चाहिए, उनको आगे और आना, सक्रिय होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी की सकारात्मक छवि में इजाफा हो सकता है। घर में झगड़ा करा दोगे लग रहा है। ये एक अच्छी सूचना है। लेकिन एक बात जरूर ये देखना होगा जी वीरेंद्र जी, कि बीजेपी इस बार संघमित्रा मौर्य को टिकट देगी कि नहीं देगी। हालांकि 20% लगभग टिकट काटने वाली है, लेकिन महिला आरक्षण के नाते वो सीट महिलाओं को ज्यादा देगी। अब संघमित्रा का टिकट बचेगा कि नहीं, उनके पिताजी की वजह से।
अरे पिताजी ये की भी- वजह से मिल भी तो सकता है। देखिए, मैंने एक दिन आपसे कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये भाजपा जितना और सपा चिल्लाएगी, ये दोनों को फायदा है। जितना भाजपा बढ़ती है उतने सपा भी बढ़ती है। घाटे में कांग्रेस और बसपा ये सब रहेंगी। ठीक तो बात ये कह तो रहे हैं। देखना ही होगा। लेकिन बीजेपी ने 75 जो अपना प्लस का नारा था उसको बदल के मिशन 80 कर दिया। तो ये तो एक उन्होंने उनको दिख रहा है कि इस बार जी। हम ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी वीरेंद्र जी। अब कांग्रेस के सामने देखिए समस्या, एक सीट ज्यादा मांगते हैं लेकिन ना संगठन है, ना कार्यकर्ता है, और ना इतने टिकटें लिए वाले हैं जो 2-3 करोड़ रुपया खर्च करके लोकसभा चुनाव लड़े, वोट 2000-4000 पावे। तो वो कांग्रेस में अब टिकट लेने वाले भी उतने नहीं हैं, लेकिन अब मांगते हैं। भाई उनकी इच्छा है। मोदी ने कहा उस दिन सांसदों की बैठक में कि सब कुछ झोंक दो, इस चुनाव को किसी कीमत पर जो है छोड़ना नहीं है, अब 350 सीटें जीत के आना है, चाहे जैसे जीतना हो। तो ये बीजेपी जान रही कि उसके लिए करो और मरो का चुनाव है, तो वो अपने लोगों को हर सुविधा से लैस करके भेज रहे हैं। जी। और यहाँ उन्होंने कह दिया अजय राय ने कि ये सब बी टीम सी टीम है अपने लोगों के लिए। लेकिन आज तो खैर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने काफ़ी भरपाई की है, काफ़ी इन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन वो दौर मध्य प्रदेश के चुनाव वाला घाव अभी भरा नहीं है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा। नहीं भी भरा होगा तो आप चक्कू से ताजा करोगे। कि हाँ, बोलिए, जब बोलिए। कभी अब अजय राय ने इतना ज्यादा जहर बोल दिया, इतना ज्यादा बोल दिया अपने दोस्तों के लिए कि वो आसान नहीं हजम कर पाना। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, और डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा साख पर बोलना, और पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, फिर मुझे तुम हम सफर बोलना। राजभर जी सुना आपने? जी। ठीक, आपको लिए ज्यादा है ये, इसको सुनिएगा। बड़ा अच्छा शेर है वीरेंद्र जी का। बहुत शुक्रिया।